8वां श्लोक। ये लक्षण और आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त है, कूटस्थः, कूट की तरह जो निर्विकार है। कूटस्थ किसे कहते हैं? सुवर्णकार के वहां जो गुजराती में આપણે एरण कहिए, जिसके ऊपर वो स्वर्णकार अलग 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 आकार बनाता है, अलग अलग धातु के बनाता है, कभी तांबे के, कभी चांदी के, कभी सुवर्ण के, कभी प्लेटिनम के। स्वर्णकार बदल जाते हैं, वो एरन वही रहती है, उसका कूटस्थ वही रहता है, वो बदलता नहीं, कूट बदलता नहीं उसका। भगवत गीता में भगवान ने कई बार ये शब्द का प्रयोग किया है, कूटस्थ। कितनी भी घटनाएं हो जाए, कितने भी प्रसंग हो जाए, जो स्थिर रहता, बदलता नहीं। विजितेन्द्रिय, जो जितेंद्रिय है, और समलोष्टाश्मकांचन, लोष्ट मिट्टी, अश्म पत्थर, कांचन सुवर्ण, इनको जो सम समझता है, समान समझता है। अर्थात क्या इसको पता नहीं चलता कि मिट्टी क्या है, पत्थर क्या है और सोना क्या है? पता सब चलता है, उसका मूल्य भी उसे पता है, लेकिन उससे वो विचलित नहीं होता, समबुद्धि रखता है। इति योगी युक्तः उच्यते, ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी युक्तः, युक्त का अर्थ योगारूढ़, सिद्ध कहा जाता है। प्रयत्न से जो अपनी इंद्रियों को वश में रखे, वो जितेंद्रिय। और ये अभ्यास इतना दृढ़ हो गया है कि अब इसको कोई विशेष आयास की, प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। इसकी इंद्रियां ट्रेंड इतनी हो गई हैं कि वो वश में ही है। उसे कहते हैं विजितेंद्रिय। विशेष रूप से जितेंद्रिय, विषय विजितेंद्रिय। अधिकतर लोगों को प्रयास करना पड़ता, और कहीं पर थोड़ी सी भी लगाम छूटी कि इंद्रियां वापस चंचल हो जाती हैं। जहां भी विषय देखे कि इंद्रिय भागती है। कठिन है इंद्रियों को वश में करना। अकबर और बिरबल में कभी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो उसमें कुछ ऐसी बात हुई कि दूसरे सभी प्राणियों को नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रेन भी किया जा सकता है उनको। अब सर्कस में देखो, वानर के खेल होते हैं, बंदर के, कुत्ते के खेल होते हैं, हाथी, घोड़े, अरे शेर के भी खेल होते हैं। उनको भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, शेरों को भी। और वो जलती हुई रिंग में से कूदेंगे। अब तो पशु दया के नाम पर ये सब बंद हो गया, लेकिन हम जब छोटे थे तो ऐसे सर्कस देखा करते। अब तो क्रूअल्टी टुवर्ड्स एनिमल के नाम पर ये सब। अच्छा हुआ, सबको अपने अपने विचार।
अपने पंछियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, कबूतर, तोते, मोर, कैसे अलग 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 खेल करते थे। बोलो जो बताओ वो करते। कभी आपने बिल्ली का खेल देखा? बिल्ली इतनी कम बुद्धि होती है कि उसको ट्रेन नहीं कर सकते आप, उसका खेल भी नहीं होता। ऐसी कुछ चर्चा अकबर बिरबल में चली कि बिल्ली को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बिल्ली को कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। अकबर ने ये बात ठान ली और राजा वाजन वांद्रा, दिखा दूंगा बिरबल इसको। एक बार ऐसा हुआ, कुछ 6-8 महीने बाद, साल भर के बाद, अकबर ने बिरबल को बुलाया है। बिरबल, आज शाम का भोजन साथ में करेंगे। बिरबल ने कहा, जी जहां पना आप बुलाते आ जाऊंगा। शाम के समय अकबर के महल में बिरबल पहुंचे। डाइनिंग रूम में मेन सीट पर अकबर बैठे, बाजू में बिरबल का स्थान था। और जैसे ही बैठे कि अकबर बादशाह ने ताली बजाई, 8 बिल्ली आई और 8 4 कोने में और 4 बीच में टेबल के ऐसे खड़ी रह गई बाय साइड पर, और वो भी ऐसी पोजीशन में ऐसे करके। अकबर ने फिर एक ताली बजाई, नौकर आए, तश्तरी में प्लेट में जलती हुई मोमबत्ती लेकर और ये बिल्लियों के मस्तक पर रखी। भोजन परोसा गया, भोजन हो रहा है और भोजन की बात कहाँ थी, दिखा देना था। अकबर बिरबल से ऐसा देख रहे थे, देख तू कह रहा था ना बिल्लियों को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, कैसी खड़ी है ऐसे। कैंडल लाइट डिनर तो ठीक है, लेकिन कैंडल ऑन कैट्स, ये इधर का महत्व है। बिरबल समझ गया बात को, कुछ बोला नहीं, चतुर था बिरबल, कुछ भी नहीं बोला। अब देखो, इतनी मेहनत की हो और सामने वाला कुछ बात ही न करे तो तकलीफ होती है। अकबर को तो बहुत तकलीफ हुई, ये बोलता ही नहीं। डिनर पूरा हुआ, उसके बाद अकबर ने, क्यों बिरबल कुछ बोले नहीं? बिरबल ने कहा, क्यों क्या क्या हुआ जहां पर ना, भोजन बहुत अच्छा था। अरे भोजन की बात कौन कर रहा है, ये देखा नहीं बिल्ली हो? हाँ जहां पना, वाह ट्रेनिंग दी है। तुम कह रहे थे ना बिल्लियों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, करके दिखा दिया। अकबर शहंशाह हिंद हूं मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अच्छा, ओ मैं तो सोच रहा था आज के लिए, नहीं ये रोज है। अच्छा, रोज ऐसे ही डिनर लेता हूं मैं। मुझे ये दर्शन हो सकते हैं बात? हाँ, जब तुम्हारी इच्छा हो आ जाओ। कल कल हाँ हाँ कल। दूसरे दिन बिरबल तैयारी करके गया। बादशाह बैठे, ताली बजाई, 8 बिल्लियां अपनी अपनी पोजीशन के करके खड़ी रह गई। एक ताली बजाई, नौकरों ने आकर के प्लेट के ऊपर जलती हुई मोमबत्तियां लगा दी बिल्लियों के ऊपर। भोजन परोसा गया, भोजन शुरू किया। अकबर देख रहे हैं बिरबल के सामने, देख आज भी 5 मिनट भी नहीं हुई होगी, बिरबल जेब में एक चूहा लेकर आया था। जेब में से चूहा निकालकर बिरबल ने छोड़ा और अकबर बादशाह शहंशाह हिंद के द्वारा दी गई सारी ट्रेनिंग मोमबत्ती कहां, प्लेट कहां, बिल्लियां कहां। प्रिय स्वजनों, ये बिल्लियां इंद्रिय के प्रतीक हैं। कितना भी आप प्रयत्न करो उनको ट्रेनिंग देने का,
जहां भी विषय रूपी चूहा दिखती है ना, जहां वहां सारी ट्रेनिंग इंद्रियों की। इंद्रियां बड़ी सयानी है जब तक विषय न दिखाई पड़े सामने। एकादशी है आज, कितने लोगों ने उपवास किया? मैंने भी किया। ये कब तक एकादशी? जब तक रायपुर ना दाल बड़ा के भजिया, रायपुर का कुछ है कि ज्ञानियों छो तुम्हें बता। वो जब तक दिखाई ना पड़े, जैसा विषय सामने आया इंद्रियां दौड़ी। तो जब तक ये कंट्रोल में रखा था, विषय नहीं दिखाया था, तब तक इंद्रियां कंट्रोल में थी। वो जितात्मा और जितेंद्रिय। और विषय आए भी फिर भी जिसका इंद्रियां जिसके विचलित नहीं होती, वो विजितेंद्रिय। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान और विज्ञान, उसमें जो तृप्त है, ज्ञानी और विज्ञानी में एक अंतर है। विज्ञान ये सृष्टि का ज्ञान है और ज्ञान प्रभु का ज्ञान है। विज्ञानी प्रयोग करके प्रमाण के साथ जब मिले तब स्वीकार करता है। ज्ञानी प्रयोग तो करता है अपने ऊपर, और दूसरा आप्त प्रमाण शास्त्र के ऊपर, अपने सदगुरु के ऊपर श्रद्धा रख के उसको स्वीकार करता है। और चूंकि वो स्वीकार करके आचरण करता है, तो जो भी है उसको अनुभव से पता चलता है। वो बाहर देखकर फिर मैं आचरण करूं, यह विज्ञानी। पहले सिद्ध करूं फिर स्वीकार करूं, यह विज्ञानी। पहले स्वीकार करूं, प्रयोग करूं, और प्रयोग करके अनुभव से सिद्ध करूं, यह ज्ञानी। मंत्र के जप से क्या होगा? ऐसे राम 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 बोलने से, गायत्री मंत्र का जप करने, जो भी मंत्र हो, इसका जप करने से क्या होता है? प्रयोग दिखाओ, हमें प्रूफ दिखाओ, साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। बरस निकाल, जिंदगी निकाल दी पूरी, मंत्र का जाप नहीं किया। फिर दुनिया भर में संशोधन होने लगा। फेथ हीलिंग, मंत्र जाप से क्या होता है, मन कैसे एकाग्र होता है। इट इज एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑटो सजेशन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ये अलग 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 पेपर्स पब्लिश हुए। बरसों की रिसर्च के बाद विश्व की अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने अपना अपना अनुसंधान, अपना अपना शोध निबंध प्रयोग के प्रकट किया। ये सब पढ़ने के बाद इसको लगा हाँ कुछ होना चाहिए। 90 साल हो गए, कर जप। अब क्या करेगा जप? और जीवन भर कभी तूने मन को स्थिर नहीं किया, चित्त एकाग्र नहीं किया, अब क्या होगा चित्त एकाग्र? विज्ञानी बुद्धि है उसमें, उसकी बुद्धि का हम विरोध नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहले प्रमाण दो फिर मैं स्वीकार करूं, यह विज्ञान। और पहले स्वीकार करूं और उससे अनुभव करूं, यह ज्ञान। यदि मेरी दादी माँ ने कहा है, यदि मेरे गुरुदेव ने कहा है, यदि मुझे शास्त्र ने कहा है कि इससे मेरा विकास होगा, तो मैं उस पर आचरण शुरू करूं। और आचरण करते 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 अनुभव होने लगे, सत्य की प्रतीति होने लगे, ये ज्ञान है। विज्ञान आवश्यक है। हम ये नहीं कहेंगे कि अंधश्रद्धा रखो, अंधविश्वास रखो, ये नहीं कहेंगे हम। लेकिन परम श्रद्धा भी एक अद्भुत
गुण है। केवल विज्ञान 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 को पकड़ने रहे कई बार नुकसान होता है अध्यात्म क्षेत्र में, क्योंकि विज्ञान तो हमेशा बदलता है। आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले वैज्ञानिक कुछ अलग कहते थे, आज कुछ अलग कहते हैं। 15-20 साल पहले एकदम हार्ट अटैक, ओपन हार्ट सर्जरी, इतना संशोधन हुआ और कहा ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? घी खाने से बढ़ जाता है। घी बंद कर दो, घी बंद कर दो, घी बंद कर दो। कर दिया कई लोगों ने। और अब नया संशोधन हुआ है, नहीं भाई घी तो आवश्यक है, उसको तो थोड़ा लेना चाहिए, उसमें भी देसी गाय का थोड़ा शुद्ध घी हो, उससे फायदा होता है, इवन कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अब अगर मफत 20 वरा कोरी रोटलियों खवड़ाई, क्या होगा उसका? उस वक्त भी जो कहा था वो गलत नहीं थे, उनका भी हेतु तो अच्छा ही था ना, जो भी मेडिकल साइंस के बुद्धिमान लोग होंगे। यू कैन नॉट डाउट दैट जेन्युइनिटी, यू कैन नॉट डाउट देयर पर्पस। वो अच्छा ही करना चाहते थे समाज का, और आज जो कह रहे हैं वो भी अच्छा ही करना चाहते हैं। तो हम झूठ या गलत ये सिक्के तो फेंक ही दो भाई। हम कौन होते हैं किसी को झूठ कहने वाला, किसी को सच्चा कहने वाला? ये सर्टिफिकेट करने का अधिकार, हमारी योग्यता भी है वो करने की। कहां ये वैज्ञानिकों का, बड़े बड़े मेडिकल साइंटिस्ट का ज्ञान और कहां हमारा ज्ञान? हम कैसे कह दे वो झूठे थे, वो गलत थे? वी कैन नॉट बी सो एरोगेंट। विज्ञान और ज्ञान में ये फर्क है। ज्ञान अभी एक्चुअली देखो तो दोनों में समन्वय होना चाहिए। ज्ञान किसी का गुलाम नहीं है, ज्ञान कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसलिए ज्ञान व्यक्ति को तृप्तात्मा बनाता है। दूसरे अर्थ में कहूं तो विज्ञान सगुण के साथ जुड़ा हुआ है, ज्ञान निर्गुण से आपको जोड़ देता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा व्यक्ति। दूसरा कूटस्थ, स्थिर हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि विकार के प्रहार भी होते रहे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता, कूटस्थ है। इंद्रिय सुख सर्वस्व नहीं है, उससे ऊपर उठकर भावनात्मक सुख, बौद्धिक सुख का विचार करे, और फिर आध्यात्मिक सुख। सामान्य व्यक्ति केवल इंद्रिय सुख का विचार करता है, सेंसुअल हैप्पीनेस। मुंह में कोई स्वादिष्ट वस्तु रखो, ऑब्जेक्ट और विषय, ऑब्जेक्ट और इंद्रिय का, विषय और इंद्रिय का संयोग हुआ, अच्छा लगा। कान में कुछ अच्छा गाना जाए, अच्छा लगा। आंख को कुछ अच्छा दृश्य दिखाई दे, अच्छा लगा। केवल सेंसुअल हैप्पीनेस सर्वस्व नहीं। ठीक है, चाहिए कुछ हद तक, लेकिन जब विकास होता है तो सेंसुअल हैप्पीनेस से ऊपर उठ के इमोशनल हैप्पीनेस। कई परिवार में ऐसा मैंने देखा है कि वो पत्नी के हाथ का, मतलब उस व्यक्ति की पत्नी के हाथ का, बहन जी के हाथ का भोजन इतना स्वादिष्ट नहीं बनता, बट दे आर ए वेरी हैप्पीली मैरिड कपल। पति अपने पत्नी की प्रशंसा करता है, पत्नी अपने पति की प्रशंसा करते रहती है। अब हम देखते हैं कि कई परिवारों में तो केवल रोटी सही नहीं बनी इसलिए झगड़ा होता है, दाल में नमक सही नहीं गिरा इसलिए झगड़ा होता है। और यहां ये बहन जी के हाथ का भोजन अच्छा नहीं है, फिर भी दे आर हैप्पी। क्यों? इमोशनल हैप्पीनेस।
उठ गए उससे ऊपर, वो स्वीकार कर लिया उस व्यक्ति ने कि नहीं आता है, कोई बात नहीं। स्वादिष्ट भोजन की इच्छा होती होगी तो कहीं हफ्ते में एक बार बाहर जाएंगे भोजन के लिए, लेकिन अन्य सब जगह से मेरा ध्यान कितना रखती है वो। केवल सेंशुअल हैप्पीनेस देना वो ही उससे व्यक्ति अच्छा हो ऐसा नहीं बनता। उससे भी जब ऊपर उठता है इमोशनल हैप्पीनेस से ऊपर, तब इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस आती है, बौद्धिक सुख। कुछ व्यक्तियों के साथ आप इंटेलेक्चुअल लेवल पर बात करो तो इतना आनंद आता है, न उसने आपने कुछ आपको कुछ खाने पीने को दिया, न आपकी इंद्रियों को कुछ सुख दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन बौद्धिक सुख और उससे भी ऊपर उठकर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। ये 3 घंटे व्यासपीठ से कोई न कोई इंद्रियों को सुख होने वाली बात देता हूं, न कोई अच्छे अच्छे विजुअल्स यहां पर चलते, नए नए फोटो, फिल्म, दुनिया भर की तस्वीरें, कुछ नहीं होता। न आंखों को कुछ मजा आ जाए ऐसी बात होती है, न कान को कुछ मजा आ जाए ऐसे गीत संगीत होते हैं, कुछ नहीं होता। फिर भी लोग कहते हैं 3 घंटे कहां निकल जाते हैं पता नहीं चलता। क्या हो रहा है? ये इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, यहां से जीवन का कुछ बोध प्राप्त होता है। मां भगवत गीता के पास से, भगवान कृष्ण के प्राप्त पास। व्यासपीठ तो एक निमित्त है, चैनल। ज्ञान तो वहां से आ रहा है। इस स्थिति पर जो व्यक्ति, अब उसके लिए इंद्रिय सुख, सेंशुअल हैप्पीनेस महत्वपूर्ण नहीं रहती। विजितेंद्रिया, और ऐसा व्यक्ति फिर समलोष्टाश्म कांचन, समानता, समदृष्टि रखने वाला होता है। कृष्ण कहते हैं उससे, उस योगी को युक्त कहा जाता है। युक्त इत्युच्यते योगी। योगारूढ़ जो बात हुई थी ना, योग में आरूढ़क्षु और योगारूढ़, वो युक्त होता है, योग में आरूढ़ होता है। ऐसे योगी के एक और लक्षण 9वें श्लोक में है, कल आकर के उसमें अधिक चिंतन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।